मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे अपोस्टल नैमिया लोरी जी का। जोरदार हम लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ओवर टू यू अपोस्टल जी, ओवर टू यू। Hello, praise the Lord. Praise the Lord. वेलकम। Oh, I want to welcome Jessica. हम लोग जेसिका के लिए ताली बजा दें। Amen, amen. आज वेरी पहली हैप्पी, बार वेरी हैप्पी। जेसिका सबके सामने है। यस, Yes, नहीं गाना तो गाती, वर्शिप तो करती है, yes. बट आज और ट्रांसलेशन के पहली बार है। पहली बार आज जेसिका सबके सामने आई है। इससे पहले एक ही बार वो जब हम फेसबुक लाइव हुए थे तब एक ही बार उसने मॉरिशस के ग्रुप में हमने बात किया था। तब एक पहली बार उसने इंटरप्रेट किया था हिंदी से अंग्रेजी में। So it's the first time Jessica is coming in our NRHM meeting. Last time when she interpreted in the Mauritius group, it was the first time, and this is the second time she's interpreting in our meeting. Amen. So हमारे लिए एक नया उत्साह है कि हमारी बेटी हमारे साथ में बैठी हुई है। It is a new courage for us that our daughter is sitting with me. और हम अभी हम अपने मीटिंग्स को एक्सपांड करेंगे। अभी तक हम हिंदी में लिमिटेड थे। Now we are going to expand our meetings. Until now we were limited in the language Hindi. परंतु अभी इसके बाद हम हिंदी इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे। But from now on we are going to start the Hindi English interpretation. और इसके द्वारा हम राज्यों तक पहुंच सकते हैं। And we are going to expand the kingdom of God. We are going to आवाज चलेगी, आवाज चलेगी। हाँ, यस। सो अभी हम पहली बार अभी हम आए हैं और इसके बाद हम बहुत सारी मीटिंग्स करेंगे, उसमें इंटरप्रिटेशन होगा। And now we have come for the first time with the interpretation, but in the future we will take many more meetings with the Hindi English interpretation. So मैं नहम्या लोरे आप सभी का NRHM की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। So myself Nehemiah Lori, I welcome you all in the NRHM meeting. और आज थोड़े से कम लोग आए हुए हैं। मुझे लगता है कोई नेटवर्क का भी इशू था जभी, और उस कारण से हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए। I think there are a few people. Maybe it is a network issue, so we have started a little late. So जैसे जैसे लोगों को पता होगा कि यहाँ पर अब इंग्लिश भी स्टार्ट हो गया है तो लोग जुड़ते जाएंगे। So as the people will hear that English interpretation is also there, they will start to join the meeting. So अभी हम आगे बढ़ते हैं। So let's start now. क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। Because we have limited time. So अभी हम आते हैं उत्पत्ति के 28 अध्याय में। Now we will turn our Bibles to Genesis chapter 28. और इस जेनेसिस उत्पत्ति के 28वें अध्याय में In this chapter 28, और इसमें आज हम पूरा चैप्टर इसे कंप्लीट करेंगे। now we will complete this chapter. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक अभी अपने बेटे को, पहला वचन में लिखा हुआ है कि तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। We see in verse 1, Isaac said to Jacob, greeted him and said to him, don't marry a Canaanite girl. हाँ, और यहाँ पर पहला ही वचन जो है वो विवाह से संबंधित है। And here the first verse as well is related to marriage. और ये पहला वचन जो मैरिज से संबंधित है, ये इसका कारण ये है क्योंकि एक राष्ट्र का निर्माण होने वाला है। The reason why the first verse is related to marriage is that here a creation of kingdom is going to be. Nation. A creation of nation is going to be. Yes. और राष्ट्र को तैयार करने के लिए परमेश्वर का एक मास्टर प्लान है। And to create a nation, God has His own master plan. और परमेश्वर का जो मास्टर प्लान है वो ये है कि वो राष्ट्र को निर्माण करना चाहता है। And the master plan which God has is that He is going to create a nation. और वो एक राज्य का निर्माण करना चाहता है। And He wants to create a nation. Kingdom. और इसलिए प्रभु उसकी तैयारी कर रहा है। And the reason and that's why the God is हाँ,
तैयारी, means he is preparing the. That's why God is preparing to create that kingdom. Okay. इसीलिए परमेश्वर इन सारी बातों में सबसे पहली बात जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो ये है कि परमेश्वर का वचन, बाइबल जो बताती है वो केवल राज्य के बारे में बताती है. And the first thing that we read in the Bible is that Bible tells us about kingdom. बाइबल धर्म के बारे में नहीं बताती. Bible does not tell us about religion. बाइबल किसी डिनोमिनेशन के बारे में नहीं बताती. Bible does not tell us about denomination. किसी जाति के विषय में नहीं बताती. It doesn't tell us about any caste. परंतु परमेश्वर का इंटरेस्ट, But the interest of God, परमेश्वर का इंटरेस्ट केवल राज्य को स्थापित करने में. He has his interest only in creating a kingdom. बाइबल का उद्देश्य केवल राज्य को स्थापित करना है. The purpose of Bible is just to create a kingdom. Yes. और इसलिए यहाँ पर एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए यहाँ पर विवाह का पहला उल्लेख आया हुआ. And to establish a kingdom, in the first verse we see that marriage. The first verse is related to marriage. Yeah. So यहाँ पर अभी जो विवाह से संबंध क्यों है इसका मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. I will explain you why this first verse is related to marriage. हम बहुत फास्ट जाएंगे. We're going to go very fast. ताकि हम जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करें. So that we can complete the chapter quickly. और इसलिए मैं आपको कुछ बातों में आपको अभी लेके जा रहा हूँ. So now. हाँ. और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी तो किसी कनानी लड़की से विवाह न कर ले. And it's written, Isaac said to Jacob, greeted him and said to him, don't marry a Canaanite girl. यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या याकूब के लिए ये है कि वो कनानी स्त्री से शादी न करे. And the first thing that Jacob has in his mind that he don't have to marry a Canaanite girl. क्योंकि यहाँ पर अगर हम 27 अध्याय पढ़ते हैं, ये 28 अध्याय है, लेकिन 27 अध्याय के लास्ट वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि फिर रिबका ने इसहाक से कहा, 46 वचन, और फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घृण करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसे इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा. It is written in 27th chapter verse 46. Rebecca said to Isaac, I'm sick and tired of Esau's foreign wives. If Jacob also marries one of his Hittite girls, I might as well die. यहाँ पर इसहाक के दो बेटे हैं. Now here Isaac has two sons. एक एसाव और दूसरा याकूब. First Esau and second Jacob. और एसाव ने हित्ती लड़कियों के साथ शादी कर ली. And Esau married foreign wives, Hittite wives. हित्ती लड़कियां कौन थी? And who were Hittite wives? ये सब मूर्ति पूजक स्त्रियां थी. They all were the worshippers of foreign gods. और परमेश्वर ने मना किया कि तुमको किसी भी अन्य जाति स्त्री से विवाह नहीं करना है. And God forbid the people that they don't have to marry the foreign wives. परंतु एसाव ने हित्ती लड़कियों से शादी की. But Esau married the foreign wives, Hittite wives. लेकिन अभी तो दूसरा लड़का याकूब है. अब माँ की बड़ी चिंता है कि वो लड़का किसी भी अन्य जाति स्त्री से ब्याह ना करे. Now his mother wishes that her second son Jacob must not marry the foreign wives. और इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता है एक माँ और एक पिताजी. Now the mother and the father are worrying, are under tremendous worry. और इसलिए यहाँ पर इसहाक अपने बेटे याकूब को बुलाता है. And here Jacob calls his Isaac calls his son Jacob. हाँ, और वो बुलाकर उसको वो क्या करता है? And he calls his दूसरा वचन, second verse. हाँ, सो वो ये बोलता है कि किसी कनानी स्त्री से विवाह न कर लेना. पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना. Go instead to Mesopotamia, to the home of your grandfather Bethuel, and marry one of the girls there, one of your uncle Laban's daughter.
और यहाँ पर वो क्लियरली इंस्ट्रक्ट करता है अपने बेटे याकूब को, and he clearly instructs his son Jacob. क्योंकि वो क्या पहली बात वो करता है, वो आशीष देता है उसे। Because the first thing that he does is that he gives blessings to Jacob. इसहाक अपने बेटे याकूब को आशीष देता है, Isaac gives blessings to his son और Jacob. दूसरी बात वो करता है, वो आज्ञा देता है। And second thing he does is that he gives him an order. सुनिए, A वो command. बहुत वो एक आज्ञा दे रहा है। And he gives and see he gives him a command. आप देखिए यहाँ पर कमांड दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। Now he is giving हim a command. वो केवल खाली पीली ऐसा बोल नहीं रहा है, लेकिन वो आज्ञा दे रहा है। He is not just saying something, he is giving a command, an और order. यहाँ पर वो आज्ञा दे रहा है कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। And here he is giving him a order, a command. तो किससे Don't marry a Canaanite girl. तो किससे विवाह करना, So who with whom he needs to marry. और उसको ये भी बताता है इसहाक उसके पिता कि तू अपने मामा के घर में जाना और वहां पे उसकी बेटी से विवाह कर लेना। He also insists him to go instead to Mesopotamia, to the home of his grandfather Bethuel, and marry one of the girls there, one of your uncle's Laban's daughter. और ये अपने घराने में वो भेजता है, And he sends him in his अपने घराने में, अपने परिवार, फैमिली। he sends him in his own family. और वहां से वो लड़की को ब्याह लाने की बात करता है। And and from there he tells him to marry one of the girls there. Okay. और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू वहां पर जाना। And so here it is written that that go instead to Mesopotamia. तो यहाँ पर एक बात आपको समझना है। Now you have to understand one thing here. यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता एक पिताजी की ये है कि वो किसी भी कनानी स्त्री से शादी ना करे। The biggest worry of his father is that he must not marry any of the Canaanite girls. सुनिए, इससे पहले अब्राहम ने भी अपने बेटे इसहाक के लिए Before this, Abraham also for his son Isaac, इसहाक के लिए उसके घराने से स्त्री को मंगाया, called a girl from his own generation, from his own family. और इसलिए यहाँ पर इसहाक भी अपने बेटे के लिए अपने मामा के घर से बेटी लाने के लिए बात कर रहा है। And here also Isaac tells him to bring a girl from his own uncle. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लियर इंस्ट्रक्शन करता है और वो बताता है कि तू किससे शादी करना चाहिए। And here we see that he clearly instructs with whom he needs to marry. और यहाँ पर क्यों ऐसा, क्योंकि अब्राहम का जो परिवार था वो भी तो एक मूर्ति पूजक था। Why does he insist in this way? Because the family of Abraham was also a worshipper of foreign gods. हाँ, वो भी मून की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे। They also used to worship the moon. परंतु वो अब्राहम के परिवार से या उसके वंशज में से स्त्री लाने की बात करता है। But he insists him to bring a girl from his own generation, from his own family. परंतु कनानी स्त्री या हित्ती स्त्री से ब्याह करने की बात नहीं करता। But he tells him not to marry a Hittite or a Canaanite girl. मेरे प्रियो, यहाँ पर एक विवाह जो संस्था है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। Marriage. Here the term marriage is very important to understand. और इसीलिए आपको और मुझको इस मैरिज के बारे में अच्छे से समझना है। And so we have to understand this term marriage very properly. और बहुत ही केयरफुल रहना है। And we have to be careful. और यहाँ पर मेरे प्रियो वो सीधा अपने जनरेशन से अपने बेटे के लिए बहू लाने की बात करता है। And he insists him to bring a girl from his own generation. और यहाँ पर मेरे प्रियो, जब माता और पिता आपको बेटे को अगर आज्ञा देते हैं तो बेटे ने उसका पालन करना चाहिए। And here, if his parents, if mother and father insist him for something, he must obey their command. और याकूब ने, अगर हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो याकूब ने अपने पिता और अपनी माता की आज्ञा मानी। If we read the further verses, we see that Jacob obeys the command of his mother and father. परंतु एसाव ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। But Esau disobeyed that command.
और एसाव ने बलवाई से बलवा करके वो दूसरी स्त्रियों से उसने शादी किया। He opposed his mother and father and married foreign girls. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोल रहा है कि यहाँ पर और कुछ वचनों को हम देखते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रियो क्यों इस इब्राहिम अपने वंश में से ही स्त्री को लाने की बात करता है। And we see in the further verses why Abraham talks about bringing the girls from his own generation. और इसहाक उसका बेटा था, इसहाक भी अपने ही वंश में से स्त्री लाने की बात करता है। And his son Isaac also talks about bringing girls from his own family. और हम वचन में देखते हैं And we see in the verse कि परमेश्वर की आज्ञा है, it is a command of the God. और परमेश्वर की आज्ञा ये है कि वहां पर इफिसियोस के 6वें अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है। And God's command is that in Ephesians chapter 6 verse 1 और 2 वचन में verse 1 and 2 वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा। Let's read that. इफिसियोस का 6वां अध्याय 1 और 2 वचन। Children, it is your children's duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Respect your father and mother is the first commandment that has a promise added, so that all may go well with you and you may live a long time in the land. आमीन आमीन। ओके, सो यहाँ पर हर एक बेटों के लिए, बच्चों के लिए खास आज्ञा लिखी हुई है। And here there is a special command for the children. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। And here it is written, children, it is a Christian duty to obey your parents. आज्ञाकारिता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Obedience is very important. और खासकर जब आपके माता पिता विश्वासी हो तब आज्ञाकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। Especially if your parents are Christian, it is very important. Obedience is very important. क्योंकि यह उचित है, ऐसा लिखा हुआ है। Because for it is written, for this is the right thing to do. और अगर बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होता है? And it is given that if the children they obey their parents, what thing they will receive. और पहली बात ये बात लिखी हुई है इस वचन में कि ये आज्ञा है। And the first thing that is written in this chapter is that it is a commandment. और ऐसा आज्ञा मानने से पहली बात उन बच्चों का भला होता है। देखिए वहां पर भला होता है। And the thing भला होता है, बच्चों का भला होता है। And if they obey that commandment, if they respect their father and mother, it is the first commandment that has a promise added, so that you may go well with you and you may live a long time in this life. आपका भला होगा, आपका वेल होगा, that you may go well with you. हाँ, और दूसरी बात आपका भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। A second thing, that all may go well with you, and the third thing is that you may live a long time in the land. तुम बहुत दिन तक जीवित रहोगे अगर माता पिता की आज्ञा मानोगे। You will live a long time in the land if you obey your और parents. इसलिए आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है। And so it is very important to obey the commandments of your parents. और यही बात याकूब ने किया। And the same thing Jacob did. और यहाँ पर हम 3rd वचन में जाते हैं। And we see the 3rd verse. और 3rd वचन में जाने के बाद में हमको पता चलता है। And when we go in the 3rd verse, we come to know. और यहाँ पर मेरे प्रियो क्यों इससे 3rd वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। And before going to 3rd verse, I want to tell you some things. और क्यों अब्राहम और इसहाक ने अपने बेटे को अपने ही वंश में से लाने की बात किया जबकि उसका भी वंश जो था वो मूर्ति पूजक था। And why Abraham and Isaac commanded their sons to bring a girl from their own generation, even though their generation was idol worshipper. क्यों ऐसा इब्राहिम ने किया और इसहाक ने किया? Why Abraham and Isaac did the same thing? क्योंकि अगर हम जेनेalogy देखेंगे, जनरेशन देखेंगे, because if we see the genealogy and generation,
तो वहां पर आपको पता चलेगा, then we come to know. मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं I'm sharing your screen, और वहां पर आप देखेंगे and we see there. और वहां पर आप एक फैमिली ट्री देखेंगे We see a family tree there. और फैमिली ट्री में आप ये देखेंगे कि नूह के 3 बेटे होते हैं। We see that Noah has three sons. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेम, हैम एंड जाफेत। Here we see Shem, Ham, and Japheth, the 3 sons of Noah. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाम जो था वो शापित हुआ, And we see here that Ham was cursed क्योंकि उसको कनानी बच्चे पैदा हुए। कनान उसका बेटा था और वो शापित हुआ, because he had Canaanite sons, and Canaan was his son. और सारे कनानी लोग हाम के वंशज थे, And all the Canaanites were the descendants of Ham. और इसलिए ये शापित जनरेशन हुआ हाम का। And so he had a cursed generation. और जाफेत को परमेश्वर ने ज्यादा आशीष नहीं दी, And Japheth did not have, and God did not give a good blessing to Japheth. और परंतु शेम के वंश को नोह से चुना प्रभु ने। But God selected Shem. God called Shem. और फिर शेम से अरफक्षद, शेला, एबेर, पेलेग, रेऊ, शेरूग, नाहोर और तेरह उत्पन्न हुए। And the sons of Shem are Arpakshad, Shelah, Eber, Peleg, Rehu, Seru, and Nahor, and Terah. और आप यहाँ पर देखते हैं नीचे कि 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुआ। And Terah had 3 sons, Abraham, Nahor, and Haran. और अब्राहम से फिर जनरेशन उत्पन्न होती है। And then Abraham has his own generation. सो शेम के वंशज में 13 आता है जो अब्राहम का पिता था। And in the generation of Shem, there comes Terah, who was the father of Abraham. और इस 13 को प्रभु ने आशीष दी क्योंकि उसके वंश में से, शेम के वंश में से अब्राहम उत्पन्न होने वाला था। And God blessed Terah because from the generation of Shem, Abraham was going to take place, born. और इसीलिए हाम और जाफेत के वंशज में से यानी कनानी और बाकी जो जनरेशन पैदा हुए उनमें से लड़कियों को ये ब्याह नहीं सकते थे। And so they were not allowed to take girls from the generation of Ham and Japheth. और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के वंश में नाहोर और यहाँ पर हारान उत्पन्न हुए। And so we see that 13 के वंशज। So we see that from the generation of Terah, Nahor and Haran were born. और हारान जो था ये लूत का पिता था। And Haran was the father of Lot. और इसलिए केवल नाहोर के परिवार से और हारान के परिवार से ही वो अपने लिए स्त्रियों को ला सकते थे। And so they were allowed to bring girls from the generation of Nahor and Haran. क्योंकि ये ब्लेसेड जनरेशन थी। And because they were a blessed generation. आशीषित जनरेशन थी क्योंकि प्रभु ने शेम को आशीष दी थी। They were a blessed generation because God blessed Shem. और शेम के वंशजों को आशीष दी थी। And he blessed the generation of Shem. और इसलिए अब्राहम और इसहाक अपने बच्चों को आज्ञा देते हैं कि हमारे ही जनरेशन में से बेटियों को ब्याहा जाए। And so Abraham and Isaac commands their son to select girls from their own generation. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। I think you have understood. हालेलुया। और अभी हम आते हैं। हालेलुया। कितने लोग सभी समझ गए? मुझे देखना है कितने लोग समझ गए। How many of you have understood? आपने सबने अपने वीडियोस को बंद करके रखा है। You all have closed your videos. प्लीज अपने वीडियोस को ऑन करें। We request you to on your videos. प्लीज अपने वीडियोस को ऑन करें। कितने लोगों को समझ में आया? How many of you have understood? हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? How many of you have understood? क्यों अब्राहम अपने ही वंशज में से, जबकि उसका परिवार भी मूर्ति पूजक था, Even though his generation was an idol worshipper, why did Abraham command his son to select the girls from their own generation? लेकिन कनानी और बाकी जनरेशन में से नहीं चाहिए थे लड़की। But from the other generations like Canaanite and other generations, they did not want girls क्योंकि from them. नूह के जनरेशन में केवल शेम को आशीषित किया प्रभु ने, और शेम के वंशज में से ही अब्राहम आने वाला था।
And because God blessed only Shem, and Abraham came from the generation of Shem itself. हालेलुया। Hallelujah. सो हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे इसमें क्योंकि हमको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। So we will move further because we have to complete the और यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे वचन में, And we see in the third verse, यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे may God Almighty God bless your marriage और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। May Almighty God bless your marriage and give you many children so Yeah. that you will become the father of many nations. हाँ, यहाँ पर इसहाक जो है अपने बेटे याकूब को आशीष दे रहा है We see that Isaac is giving blessings to his son Jacob. और वो आशीष दे रहा है कि तू क्या आशीष दे रहा है, वो बिल्कुल प्रभु के वचन के अनुसार आशीष दे रहा है। What blessing is he giving to his son? क्योंकि He's giving according to the word. क्योंकि जो आशीष प्रभु ने अब्राहम को दी थी Because the blessings that God gave to Abraham, और अब्राहम से कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करने वाला हूँ and said to Abraham that I am going to build a big nation, और मैं तुझको जातियों का मूल पिता बनाऊंगा, फादर्स ऑफ ऑल नेशंस, and I will make you the father of all nations, और मैं तुझसे एक राष्ट्र का निर्माण करूंगा, एक नेशन का निर्माण करूंगा। and I will establish a nation from you, a kingdom from you. हाँ, और परमेश्वर केवल एक व्यक्ति को चुन रहा है। And God is choosing only one person. अभी सभी लोगों से, आदम से जितने भी लोग आए, प्रभु एक एक व्यक्ति को चुन रहा है। And the people that came from Abraham, God is selecting one person. क्योंकि प्रभु एक व्यक्ति को समझा सकता है, एक व्यक्ति पर फोकस कर सकता है, सभी को समझाना मुश्किल होगा। Because God, सभी को समझाना मुश्किल हो जाएगा। because एक ही व्यक्ति को वो समझा रहा है। Because he is explaining only one person, because explaining the other person will be a difficult task. Many person will be a difficult task. और इसलिए प्रभु एक एक व्यक्ति का चुनाव कर रहा है। And so God is selecting one person, one person. आप देखते हैं कि प्रभु ने नोह को चुना And we see that God chose Noah. और नोह से फिर शेम को चुना And then he selected Shem from Noah. और फिर शेम के वंशज में से तेरह को चुना And through the generation of Shem, he chose Terah. और तेरह से अब्राहम को चुना And he chose Abraham from Terah. और अब्राहम को एक राष्ट्र एक मूल पिता बना दिया सभी नेशंस का। And he made Abraham the father of all nations. क्योंकि परमेश्वर का एक ही फोकस था, वो राष्ट्र का निर्माण करे। Because God has only one purpose, that he has to build a nation, a kingdom. क्योंकि आने वाली जनरेशन में प्रभु राज्य स्थापित करना चाहता था। Because in the upcoming generation, God wanted to establish a kingdom, a nation. प्रभु का कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलीजन में और डिनोमिनेशन में। God does not have any interest in religion and denomination. बाइबल की किताब एक राज्य की किताब है। Bible is the book of kingdom. बाइबल का संदेश किसी धर्म का संदेश नहीं है, यह राज्य का संदेश है। मैसेज। The message of Bible is not a message of religion. It is the message of kingdom. और इसीलिए यहाँ पर अब्राहम समझ चुका था। And so Abraham understood. और अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को ऐसा ट्रेन किया। And Abraham trained his son Isaac in such way कि वो इसहाक के द्वारा राष्ट्र को तैयार करने जा रहा है। that he may establish a nation from Isaac. और इसहाक भी अपने बेटे को एक ही आशीष दे रहा है। And Isaac also gives only one blessing to his son. और वो आशीष कौन सी है? And what is that blessing? और वो आशीष है राष्ट्र का निर्माण की आशीष। And that blessing is the establishment. और इसलिए वो आशीष कैसे दे रहा है? अपने बेटे याकूब को आशीष कैसे दे And रहा है? how is he giving the blessing? और यहाँ पर तीसरा वचन पढ़े। And we see third verse. सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। May Almighty God bless your marriage and give you many children so that you will become the father of many nations. और चौथा वचन, वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे। Fourth verse, may he bless you and your descendants as he blessed Abraham. कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका तू अधिकारी हो जाए। And you may take the possession of the land in which you have lived and which God gave to Abraham. प्रभु अधिकारी बनाना चाहता है। God wants to give him a ruler.
प्रभु एक राज्य देना चाहता है, God wants to give him a kingdom. प्रभु एक सिंहासन स्थापित करना चाहता है। God wants to establish a throne. हाँ, प्रभु आपको अधिकार देना चाहता है God wants to give you authority, और वो राज्य स्थापित करना चाहता है, and He wants to establish a kingdom. क्योंकि अब्राहम से 12 कुल उत्पन्न होने वाले थे, 12 ट्राइब्स। Because through Abraham, 4 tribes were going to 12 tribes were going to take place. और याकूब से 12 वंश उत्पन्न होने वाले थे। And through Jacob, 12 tribes were going to take place. हाँ, और 12 वंश में से एक वंश प्रभु फिर चुनने वाला था। And from those 12 tribes, God was going to select one person, one tribe. और वो वंश कौन सा था? And what was that tribe? वो था यहूदा का वंश। That was a tribe of Yehuda. और यहूदा के वंश से दाऊद उत्पन्न होने वाला था। And from the generation of Judah, David was going to be born. और दाऊद से राजा लोग उत्पन्न होने वाले थे। And through David, kings were going to be born. और उस दाऊद के वंश में से ही एक राजाओं का राजा उत्पन्न होने वाला था। And from the generation of David, the king of kings was going to born. और वो राजाओं का राजा यीशु पैदा होने वाला था। And the king of king Jesus was going to be born. और वो राजाओं का राजा पैदा होने के लिए प्रभु अब्राहम को शुरुआत में चुन रहा था। And for राजाओं का राजा यीशु उत्पन्न होने के लिए अब्राहम को पहले से ही प्रभु चुन रहा था। And for the birth of the King of Kings, God was going to select Abraham. और इसीलिए प्रभु सब कुछ सेटअप कर रहा था पहले से। And God was making a setup from the beginning. और वो राष्ट्र का सेटअप कर रहा था। And He was making a setup of the nations. और इसीलिए बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, and so when we read Bible, हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत we है। must read it very carefully. आज लोग बाइबल को धर्म की किताब समझ रहे हैं। And now today the people are religious. People are considering Bible is a religious book. People are considering Bible as religious book. और धर्म की किताब समझकर वो धार्मिक प्रवचनों को पढ़ रहे हैं। And considering Bible the religious book, they are reading religious verses. हाँ, और इसलिए उनके मानसिकता में कुछ भी बदल नहीं है। And so there is no change in their mentality. क्योंकि हमको परमेश्वर ने राज्य के लिए बुलाया है। Because God has called us for a kingdom. और वो राज्य की बात करता है। And he speaks about kingdom. बाइबल का एक वचन राज्य की बात करता है। Each and every verse of Bible talks about kingdom. राजा की बात करता है। It talks about a king. सिंहासन की बात It करता है। talks about a throne. अधिकार की बात It करता है। talks about authority. सामर्थ की बात It करता talks about power. है। और ये बात लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे। And people are not understanding this thing. और यहाँ पर याकूब यहाँ पर इसहाक अपने बेटे याकूब को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बेटा उससे एक राष्ट्र का निर्माण होने जा रहा है। And here Isaac is instructing his son Jacob that son through you a nation is going to establish. हालेलुया। और इसलिए हम राज्य के ऊपर हम सेमिनार लेते हैं। And so we are taking seminars on the kingdom. हम राज्य के ऊपर 7 दिवसीय सेमिनार लेते हैं ताकि हम राज्य की बातों को समझाएं। And so we take 7-day seminar so that we can explain you the terms of kingdom. हमको और विषय को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। We don't have to read other topics. क्योंकि राजाओं का राजा जब पैदा हुआ तो उसने एक ही विषय पढ़ाया। Because when the king of king was born, he preached only one topic, one message. और वो मैसेज था किंगडम ऑफ गॉड। And the message was about kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का संदेश था। It was a message of the kingdom और of God. इसलिए हमको राज्य पर सोचना है। And so we have to think about kingdom. हमें राज्य में हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, हमारा उठना कैसा होना चाहिए, हमारा देखना कैसा होना चाहिए,
हमें इस बारे में ज्यादा सोचना है। We must think about how our mentality must be, how our behavior must be about the kingdom. We have to think about that. और ये इसलिए यहाँ पर अपने बेटे को इसहाक ब्लेस कर रहा है। And so Isaac is blessing his son. और हम यहाँ पर 5वां वचन देखते हैं। And we see 5th verse. और इसहाक ने याकूब को विदा किया And Isaac sent Jacob away to और वह Mesopotamia. पद्दन राम को अपनी अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। Isaac sent Jacob away to Mesopotamia to Laban, who was the son of Bethuel the Aramean and the brother of Ribka, the mother of Jacob and Esau. और अभी वो अपने मामा के घर जाने के लिए उसको विदा कर दिया। And now he's sending his son away to his uncle. और यहाँ पर 6वां वचन हम देखते हैं। And we see 6th verse. जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेजा, Esau learned that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Mesopotamia. कि वहीं से पत्री लाए और उसको आशीर्वाद देने के समय वह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। Esau learned that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Mesopotamia to find a wife. He also learned that when Isaac blessed him, he commanded him not to marry a Canaanite woman. हाँ, और 7वां वचन हम पढ़ते हैं। 7th verse. और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। वाव! He found out Jacob had obeyed his father and mother and gone to Mesopotamia. मेरे प्रियो, याकूब एक ऐसा नाम था, डिसीवर था वो। याकूब डिसीवर था। Jacob was a deceiver. उसका अर्थ होता है, याकूब का अर्थ होता है डिसीवर, फंसाने वाला। The meaning of Jacob is that Deceiver. the meaning of Jacob is deceiver. डिसीवर और फंसाने वाला। उसने जरूर फंसाया अपने भाई एसाव को। No doubt he deceived his brother एसाव। Esau. हाँ, लेकिन उसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। But he obeyed the commandment of his mother and father. और माता पिता किसकी आज्ञा दे रहे थे? And his mother and father were giving whose commandment? माता पिता परमेश्वर की आज्ञा को दे रहे थे। And his parents were giving the commandment of God. और जब उसने उनका पालन किया, And when he obeyed those commandments, तो वो आशीषित होने जा रहा है। and he got blessed. हालेलुया! वो Hallelujah. आशीषित होने जा रहा है। He is getting blessed. नीति वचन 10:1 में ऐसा लिखा हुआ है। Proverbs 10 first verse, Proverbs chapter 10 verse 1 is written. बुद्धिमान पुत्र पिता से आनंदित होता है। Proverbs 10:1। A wise son makes his father proud. परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। A foolish one brings his mother grief. और बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। याकूब से पिता आनंदित हुआ और मूर्ख पुत्र यानी एसाव से उसकी माता उदास हुई। A wise son makes his father proud, and Isaac was proud by his son Jacob, and एसाव से उसकी माता a दुखी। foolish one brings his mother grief, and his mother was in grief because of Esau. क्योंकि एसाव ने हित्ती लड़कियों से शादी की थी। Because Esau married Hittite women, अन्य जाति लड़कियों से शादी की थी। foreign women. और उन अन्य जातीय स्त्रियों ने अपने घर में धूप जलाया, अपने घर में पूजा की, अपने घर में शैतान की आराधना की। And that Hittite women, that the foreign women, they worship the idols. और ये सब इसहाक के घर में हो रहा था। And that was happening in the house of Isaac. हाँ, और ये सब देखकर उसकी माँ का दिल टूट गया। And seeing all these things, his mother was in grief. और ये इसी कारण बड़ी चिंता थी याकूब के बारे में, माता पिता की, कि वो किसी भी अन्य जाति स्त्री से शादी न करे। And due to this, his parents were worried that Jacob must not marry any foreign wives. और एक वचन हम देखते हैं। We see again one verse. नीति वचन उसका पहला अध्याय, Proverbs chapter 1. उसका 8 और 9 वचन हम पढ़ते हैं। 8 and 9 verse. वहां पर ऐसा लिखा है, It is written. नीति वचन उसका पहला अध्याय, Proverbs 1. 8 और 9 वचन। 8 and 9 verse. हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। Pay attention to what your father and mother tells you, my son. Their teaching will improve your character, as handsome turban or a necklace improves your appearance. हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। Pay attention to what your father and mother tells you, my son. Their teaching will improve your character,
handsome turban or a necklace improves your appearance. हाँ, और क्योंकि वहां तेरे लिए, तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट बनेगी, यानी तेरे लिए मुकुट बनेगी, यानी तेरे लिए एक महिमा उत्पन्न करेगी। It will translation. यस, Uh, और ये तेरे लिए, अगर तू उसका आज्ञा का पालन करेगा तो ये तेरे लिए शोभायमान मुकुट बनेगी। if you will obey the commandments, it will become a handsome turban or a necklace. हाँ, और वो तेरे गले की कंठमाला हो जाएगी। And it will become a necklace for your neck. इसका मतलब वो तुझे महिमा देगी। It means that it will give you glory. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो आपकी महिमा होगी। If you obey your mother and father, you will be glorified. आप ऊंचाई पर जाएंगे। You will go on great heights. आप अधिकारों को प्राप्त करेंगे। You will get authorities. आप लंबी आयु को प्राप्त You करेंगे will live long. और आपका भला होगा। And it will be good. And it will be good for you. हाँ, और ये सारी ब्लेसिंग्स माता पिता की आज्ञा मानने में है। And you will get all these blessings when you obey your mother and father. खासकर विश्वासी माता पिता। Especially the believers, the mother and father who are believers. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अन्य जाति माता पिता की आज्ञा नहीं मानना चाहिए, I'm not telling that you must not obey परंतु अन्य जाति माता पिता है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो उनका गाइडेंस है वो परमेश्वर के वचन से मैच कर रहा है। I'm not telling that you must not obey the mother and father who worship idols, but you must make sure that the teaching that they are giving is according to the word. हाँ, और अगर परमेश्वर के वचन से हटकर अगर उनकी शिक्षा है जो अन्य जाति माता पिता है तो आपको मानना नहीं है। And if their teaching is something not according to the word of God, you must never obey it. और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें। And so you have to keep in mind that you have to obey your parents. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि इससे आपका भला होने वाला है। Because it will make you good. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. ओके, हम आगे बढ़ते हैं। We will move further. और हम 8 वचन पढ़ते हैं। We see 8 verse. तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को जो नबायोत की बहन थी बहकर अपनी पत्नियों से मिला लिया। Esau then understood that his father Isaac did not approve of Canaanite women. So he went to Ishmael, the son of Abraham, and married his daughter Mahalat, who was the sister of Nebaioth. और यहाँ पर मेरे प्रियो जब उसको एसाव को पता चला कि मेरे पिता को कनानी स्त्री अच्छी नहीं लगती है, Esau understood that his father Isaac did not approve of Canaanite women. तो वो जानबूझकर यानी so he did on purpose. हाँ, वो जबरदस्ती जानबूझकर उसने कनानी स्त्री से शादी किया। So on purpose he married a Canaanite woman. और वो इस्माइल के पास गया, And he went अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास गया, and he went to Abraham's son Ishmael और उसकी बेटी से विवाह किया and married his daughter. यानी उसने अपने पिता की आज्ञा को तोड़ा And that means that he broke